तो महीने बाद आपको दोबारा आप इस्लामाबाद से नहीं, स्पेशली कहीं दूर से हो तो बड़ा मसला होता था, स्टूडेंट को स्पेशल जाना पड़ता था। इस डिफरेंस की वजह से मैं एक चीज़ आपको सजेस्ट करूँगा कि आप लोग Assalamu alaikum guys, hope all of you are fine. As you all know that visa process has started in Islamabad embassy. If you don't then you must know, especially if you are waiting for your appointment. तो इस साल we have noted कि there are some differences in the process because of Jerry's involvement. जिस तरह से कराची कंसुलेट से कई सालों से हो रहा है कि जेरीज हैंडल करता है वीज़ा प्रोसेसिंग, तो आई थिंक आफ्टर द लास्ट ईयर फेलियर इस्लामाबाद एम्बेसी हैज़ डिसाइडेड टू पार्टनर अप विद जेरीज एज वेल। और अब वही मतलब उधर ही आपने सबमिट करनी होती है फ़ाइल। रिसेंटली जिन स्टूडेंट्स की अपॉइंटमेंट थी उन्होंने थोड़े अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए हैं और मुझे बताया है कि तब क्या चीज़ें डिफरेंट थी पहले से, जो मतलब उन्होंने सुना हुआ था कि जिस तरह से होता है। तो इस साल क्या सीन्स चल रहे हैं, तो इस वीडियो में मैं कुछ डिफरेंसेस आपको बताऊंगा जो आई थिंक यू गाइस शुड नो। तो लेट्स गेट इनटू इट। सो द फर्स्ट डिफरेंस, वीज़ा प्रोसेसिंग फ़ी। लास्ट ईयर तक जो वीज़ा फ़ीस थी वो 13-14,000 के अराउंड थी। तो इस साल इट हैज़ increased abruptly up to 22,500, like somewhere around this figure 22,500. तो कीप दैट इन माइंड, तो आगे जब भी आपकी अपॉइंटमेंट आए आप इसके मुताबिक मतलब पैसे लेके जाएं। सो आई थिंक दिस इंक्रीज इज़ बिकॉज ऑफ कोर्स जेरीज इन्वॉल्वमेंट, क्योंकि अब उनका भी तो कोई मार्जिन रखना है। तो हाँ, दिस इज़ वन ऑफ द मेन डिफरेंसेस। द सेकेंड डिफरेंस इज़ रिलेटेड टू वीज़ा इंटरव्यूज़। तो लास्ट ईयर तक तो हमें पता है कि इस्लामाबाद एम्बेसी में हर किसी का इंटरव्यू हो रहा था और मतलब उसकी बेस पे फिर आउटकम आता था और वो सारा सीन। पर इस साल कराची कंसुलेट की तरह इधर भी आपने सिंपली जेरीज में अपनी फ़ाइल सबमिट करवानी है और वो आपके डॉक्यूमेंट्स चेक करेंगे और क्रॉस क्वेश्चनिंग थोड़ी कर सकते हैं। और अगर कोई डॉक्यूमेंट मिसिंग होगा या मतलब उन्हें लगेगा कोई भी उनका क्वेश्चन होगा किसी डॉक्यूमेंट से भी मुतल्लिक, तो वो आपसे कर सकते हैं। तो इस डिफरेंस की वजह से मैं एक चीज़ आपको सजेस्ट करूँगा कि आप लोग कवर लेटर लाजमी अटैच करो अपनी फ़ाइल के साथ, क्योंकि पहले आप इंटरव्यू में अपनी मोटिवेशन शो कर लेते थे, वो पूछते थे वाइटली वाई दिस कोर्स। तो अभी चूँकि इंटरव्यू नहीं हो रहा तो आप ये सारा कवर लेटर में मेंशन कर सकते हो अच्छे से, ताकि एटलीस्ट मोटिवेशंस की बेस पे तो आपकी रिजेक्शन ना हो। वैसे मैंडेटरी नहीं है, कवर लेटर भी मैंडेटरी नहीं है और सीवी का भी लोग पूछते हैं, वो भी मैंडेटरी नहीं है। वो तो बल्कि मतलब अटैच ना करो, सीवी की ज़रूरत नहीं है। तो कवर लेटर आई वुड सजेस्ट, बट राइट इट इन एज एफिशिएंट वे एज पॉसिबल। थर्ड डिफरेंस विच आई वुड लाइक टू मेंशन इज़ रिलेटेड टू मोफा क्यूआर कोड्स। लास्ट ईयर तक एम्बेसी प्रोसेस हैंडल कर रही थी, तो तब यही होता था, सिंपली आपने फ़ाइल सबमिट करनी होती थी, उसके साथ इंटरव्यू भी होता था, पर वो उसी वक्त डॉक्यूमेंट्स डिटेल में चेक नहीं करते थे, जिस वजह से कोई तकरीबन महीने बाद स्टूडेंट्स को कॉल आ रही होती थी कि आके अपने ये जो भी आपने डॉक्यूमेंट्स मोफा से टेस्ट करवाए हैं, जो मतलब जिनके क्यूआर कोड्स ठीक नहीं थे होते। वैसे बड़ी अजीब बात है, इस तरह होना तो नहीं चाहिए, पर अक्सर होता है कि क्यूआर कोड्स ठीक नहीं होते आपके मोफा से जो टेस्ट करवाने के बाद उन्होंने अटैच किए होते हैं। तो महीने बाद आपको दोबारा, आप इस्लामाबाद से नहीं, स्पेशली कहीं दूर से हो तो बड़ा मसला होता था, स्टूडेंट को स्पेशल जाना पड़ता था, डॉक्यूमेंट्स लेके उन्हें दोबारा से अटैच करवाना पड़ता था मोफा से, या क्यूआर कोड ठीक करवाना पड़ता था। मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ, इसलिए डिटेल नहीं पता, बट आप मोफा जाते हो तो वो हल कर देते हैं आपका मसला, ये पता है। तो ये मेरे ख्याल से अच्छी चीज़ है कि उसी वक्त आपको पता चल जाता है। पर इससे भी अच्छी एक और चीज़ हो सकती है कि आप अपनी अपॉइंटमेंट से पहले ही एक दफ़ा खुद क्यूआर कोड स्कैन करके देख लें, अगर किसी भी डॉक्यूमेंट में कोई मसला होता है। मतलब मसला ये होगा कि आप अगर किसी डॉक्यूमेंट का क्यूआर कोड स्कैन करते हो और आपको वो डॉक्यूमेंट नहीं शो होता वो स्कैन करने के बाद, तो इसका मतलब है वो क्यूआर कोड ठीक नहीं है। तो आप खुद से पहले ही मोफा चले जाओ और तसल्ली करवा लो। और अगर आपने अभी नहीं करवाए मोफा से टेस्ट, तो जब करवाओ तब उधर रह के ही चेक कर लेना, तो इस तरह कन्वीनियंट हो जाएगा आपके लिए। तो ये 3 डिफरेंसेस थे जो
मैं सोच रहा था कि ज़रूर शेयर करूं। इसके अलावा एक डिस्क्लेमर भी देना चाहूँगा। एक मैं पोस्ट देख रहा था, हमज़ा भाई हैं एक स्टूडेंट जिनकी रिसेंटली अपॉइंटमेंट थी, उन्होंने एक डिटेल्ड बड़ी अच्छी पोस्ट शेयर की हुई थी। उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा उस पोस्ट का। तो उन्होंने एक चीज़ मेंशन की हुई थी उसमें कि उसके जेरीज़ के ऑफिस के बाहर ना कुछ एजेंट्स खड़े होते हैं जो आपको कह रहे होते हैं पोलियो कार्ड भी चाहिए और इस तरह की और भी बातें करते होंगे। तो उनकी बातों में नहीं आना। तो आपने चुप करके चेकलिस्ट के मुताबिक डॉक्यूमेंट्स तो आप लेके ही जाओगे ऑब्वियसली। तो बस आपने वो डॉक्यूमेंट्स लेके एंटर हो जाना है और सबमिट कर देने हैं। अगर